दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे के बारे में। फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती संकेतों को अनदेखा करना पड़ सकता है भारी, पहचान कर बचाए जान। वर्ल्ड लंग कैंसर डे पर आज हम आपको बताएंगे कि फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। समय पर पहचान और सही इलाज से आप अपनी जान बचा सकते हैं। हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे फेफड़ों का कैंसर मनाया जाता है। दुनिया के सबसे खतरनाक कैंसरों में से लंग्स कैंसर का नाम सुनकर सभी खौफजदा हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण इसके जुड़े मिथक भी है, जो लोगों को दिलों से डर पैदा करते हैं। पिछले कई दशकों में मेडिकल साइंस में हुई तरक्की के बावजूद यह बीमारी अक्सर बहुत देर से पकड़ में आती है, क्योंकि लोग इसके शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस साल वर्ल्ड लंग कैंसर डे की थीम जल्दी पहचान और समान देखभाल के लिए बाधाओं को तोड़ना है। इसका मकसद है लोगों को जागरूक करना, समय पर जांच करवाने के लिए प्रेरित करना और यह विश्वास दिलाना कि वो चाहे कहीं भी रहते हो उन्हें इलाज मिल सकता है। लंग्स के कैंसर के शुरुआती लक्षणों को जानना और जोखिमों को समझना आपकी जान बचा सकता है। ऐसे में आज हम आपको फेफड़ों के कैंसर, उसके शुरुआती लक्षणों और इसके बारे में फैलाए जाने वाले मिथ के बारे में जानेंगे। क्या होता है फेफड़ों का कैंसर? फेफड़ों का कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो फेफड़ों में शुरू होता है। यह तब होता है जब फेफड़ों में एबनॉर्मल सेल्स बेकाबू तरीके से बढ़कर एक गांठ ट्यूमर बना लेते हैं। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो ये कैंसर सेल्स शरीर के अन्य भागों में फैल सकते हैं। फेफड़े आपके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो आपको सांस लेने के लिए आपके शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करते हैं। जब फेफड़ों का कैंसर होता है तो यह उनके ठीक से काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे सांस लेना और हेल्थी रहना मुश्किल हो जाता है। फेफड़ों का कैंसर के मुख्य 2 प्रकार का होता है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर NSCLC। ज़्यादातर लोगों में फेफड़ों के कैंसर का सही प्रकार देखने को मिलता है। ये बहुत आम है और आमतौर पर धीमी गति से बढ़ता है। 2. स्मॉल सेल लंग कैंसर SCLC। ये बहुत रेयर होता है लेकिन तेज़ी से बढ़ता और फैलता है। क्या है फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती लक्षण? जब फेफड़ों के कैंसर के लक्षणों की बात आती है तो बता दें कि अक्सर बहुत हल्के या नॉर्मल लग सकते हैं, इसलिए लोग इन्हें किसी भी इन्फेक्शन या बीमारी का लक्षण समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही लक्षण अगर समय से न पहचाने जाए तो इस कैंसर को गंभीर बना देते हैं। अगर आप इन्हें समय रहते पहचान ले तो ये आपकी इलाज जल्दी शुरू करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी करीबी को ये लक्षण 2 हफ्ते से ज़्यादा समय तक बने रहते हैं तो इन्हें सामान्य खांसी जुकाम समझकर नज़रअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। 1. लगातार खांसी रहना। अगर आपको लगातार खांसी रहती है और दवा लेने पर भी ठीक न हो तो इस डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। 2. खून वाली खांसी। सामान्य खांसी के साथ अगर थूक या बलगम में खून आ रहा है तो ये फेफड़ों के कैंसर का लक्षण हो सकता है। 3. सांस लेने में तकलीफ। अगर जरा सा काम करते ही आपकी सांस फूल जाती है तो ये फेफड़े के कैंसर की ओर इशारा कर सकता है। 4. सीने में दर्द। खांसते या गहरी सांस लेते समय अगर आपको सीने में दर्द हो तो आपको ध्यान देना चाहिए। आवाज़ भारी हो जाना। अगर बिना किसी दिक्कत के आपकी आवाज़ में अचानक भारीपन का बदलाव हो तो फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। लगातार थकान और कमजोरी। बिना वजह बहुत थकान या एनर्जी का कम होना भी इस कैंसर का एक लक्षण है। बिना कारण वजन घटना। अगर आप वजन घटाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपका वजन घटना सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर बिना डाइट या एक्सरसाइज के अचानक वजन कम होने लगे तो सतर्क रहे और डॉक्टर के पास जरूर जाइए। फेफड़ों के कैंसर के बारे में जागरूकता क्यों जरूरी? दुनिया भर में कैंसर से होने वाली हर 5 में से 1 मौत फेफड़ों के कैंसर की वजह से होती है। हर साल इसके 20 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आते हैं। ये तो धूम्रपान, सिगरेट पीना, इसके ज़्यादातर मामलों लगभग 85% की वजह से है। लेकिन अब ये बीमारी उन लोगों में भी बढ़ रही है जो धूम्रपान नहीं करते। इसका कारण है वायु प्रदूषण, सेकंड हैंड स्मोक और रेकॉर्ड गैस है। फेफड़ों के कैंसर के बारे में 8 मिथ। फेफड़ों के कैंसर के बारे में बहुत से लोग गलत अनुमान लगा लेते हैं और डर जाते हैं।
एक मिथक, केवल धूम्रपान करने वालों को ही फेफड़ों का कैंसर होता है। फैक्ट, वायु प्रदूषण, धूम्रपान के धुएं के कांटेक्ट में आना, रेडोर गैस या जेनेटिक कारणों से धूम्रपान न करने वालों को भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। मिथक, फेफड़ों का कैंसर हमेशा जानलेवा होता है। फैक्ट, अगर समय पर पता चल जाए तो यही इलाज और इम्यूनोथेरेपी जैसे उपचार कई रोगियों को ठीक होने में मदद कर सकते हैं। 3 मिथक, यह केवल वृद्ध लोगों को ही प्रभावित करता है। फैक्ट, ये बात बिल्कुल गलत है। फेफड़ों का कैंसर सिर्फ बुजुर्ग लोगों को ही नहीं अपनी चपेट में नहीं लेता, युवा लोगों को भी अपने फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। 4, कोई लक्षण नहीं होने का मतलब कैंसर नहीं है। फेफड़ों के कैंसर में अक्सर शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। जिन लोगों में फेफड़ों के कैंसर का खतरा ज़्यादा है उन्हें नियमित रूप से जांच करवानी चाहिए। 5, धूम्रपान छोड़ने से सभी जोखिम दूर हो जाता है। छोड़ने से जोखिम कम हो जाता है, लेकिन जो लोग पहले से धूम्रपान करते थे उनमें इन लोगों की तुलना में अभी भी ज़्यादा खतरा रहता है जो सिगरेट नहीं पीते हैं। 6, यह केवल फेफड़ों को ही प्रभावित करता है। फेफड़ों का कैंसर दिमाग, हड्डियों और लीवर पर फैल सकता है। 7, प्रदूषण और रेडोन खतरनाक नहीं है। प्रदूषण या रेडोन के लंबे समय तक संपर्क में रहने में भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। 8, वैकल्पिक इलाज से कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कैंसर के लिए केवल डॉक्टर का इलाज ही असरदार होता है। वैकल्पिक इलाज मदद कर सकते हैं, लेकिन वे सही इलाज की जगह नहीं ले सकते।